बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लोगों के दिलों पर हुकूमत करने के लिए तस्खीर खल्क के लिए सूरह यूसुफ की एक आयत का वजीफा। ये कुरान पाक की सूरह यूसुफ में एक ऐसी आयत है कि अगर कोई शख्स इसको बतौर वजीफ़ा इसकी कुछ तादाद रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक है, सिवाय ये इसमें इंसान तो क्या, इसमें जिन्नात और दूसरी जो मखलूक़ात जो हमें नज़र नहीं आती, वो तमाम की तमाम उस शख्स से मोहब्बत करने लग जाती हैं और उसके जो है शख्सियत के अंदर तस्खीर की जो कुव्वत है वो पैदा होना शुरू हो जाती है कि वो शख्स जिस बंदे के सामने भी जाता है वो उसकी इज़्ज़त करता है और उसकी बात मानता है। अब ऐसा अगर अमल आपको बता दिया जाए तो मेरे वो दोस्त या वो मेरे भाई जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्राइवेट कंपनीज के अंदर मार्केटिंग के फील्ड में हैं और मतलब है कि पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, जो अक्सर मुझसे राब्ते में भी क्योंकि रहे, तो क्योंकि जब ये अमल मैं बताने जा रहा था, ये वीडियो बनाने जा रहा था, तो मुख्तलिफ दोस्तों के ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि जनाब ये जो है हमारा क्या नाम है इसका, डील नहीं हो पा रही, मतलब यह है कि टोकन मिल जाता है, मतलब है कि डील होने लग जाती है और फिर वो काम जो है वो बिगड़ जाता है। और इसी तरह से जो सर मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, मुझे ऑर्डर मिलते मिलते जो है वो रह जाता है। तो इस किस्म के जो मेरे दोस्त मुझे मैसेज भेज रहे थे, तो ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरी बात यह है कि फिर वही बात हो जाती है कि अगर कोई इसका अमल कर लेता है इस वजीफ़े का, तो वो मुश्किल भी हल हो जाएगी आपकी कि जब आप कहते हैं कि हम किसी से बात करें और हमारी बात मान जाए और हमें इनकार ना हो। तो इस तरह की पोजीशन, बल्कि मैंने ये देखा कि जिन लोगों ने ये वज़ाइफ ये ख़ास तौर पे इस आयत का अमल किया तो वो लोग ज़्यादातर इतने मकबूल अपने इलाके में हुए कि लोग उनको बुला के हुजूर हमारा कोई फ़ैसला भी करना हो तो जनाब आप तशरीफ़ लाइए, शाह साहब आप आइए, फ़लाँ साहब आप आइए। तो हुजूर अल्लाह दिलों में मोहब्बतें डाल देता है। अल्लाह जो है वो, अल्लाह की रहमत जब किसी शख्स पे बरसती है ना मेरे भाई, तो अल्लाह सबसे पहले मखलूक के दिल में उसकी इज्जत डालता है। जो अल्लाह का बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए नेकी की राह पर चल पड़ता है और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फार्मूले पे वो अमल करता है, लोगों की इस्लाह की बात करता है, अपनी इस्लाह करता है सबसे पहले, और फिर अल्लाह के कलाम को जो है वो अपना जिक्र और अपना मुद्दा बना लेता है, तो सबसे पहले अल्लाह पाक अपनी मखलूक के दिल में उसके लिए इज्जत पैदा करता है और वो उसकी तकरीम करने लगते हैं। तो ये एक सबसे पहला और बड़ा इनाम है। जो लोग ये कहते हैं ना जी कि इस रियाजत का कोई फ़ायदा नहीं और इस फलां अमल का कोई फ़ायदा नहीं फलां, अरे भाई मुझे एक बात बताइए, जब भी कोई बंदा किसी भी चैनल पर इस हिसाब से यूट्यूब में कोई भी वजीफ़ा बताता है, कोई भी अमल बताता है, आप क्रिटिसाइज करते हैं जनाब वजीफ़ों से कुछ नहीं होता यार अमल। दोस्तों, क्या वो आपको कोई गलत चीज पढ़ने का मशवरा दे रहा होता है? आपसे वो यही कहता है ना कि कुरान की ये आयत पढ़ लें, अल्लाह के इस इस्म का जिक्र कर लें। और अल्लाह तो कुरान में फरमा दिया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान मिलता है दिलों को। तो फिर अल्लाह के जिक्र की तो ही बात हो रही है कि रब राजी हो जाए, उसका जिक्र कर लें, उसके हबीब पे दरूद भेज दें, उसके कलाम की किसी आयत की बार बार रिपीटेशन कर लें, उसको दोहरा लें, कोई सूरत है तो उसको बार बार पढ़ लें। जितना भी आप कुरान पढ़ेंगे एक हर्फ के बदले 10 नेकियां तो आपकी लिखी ही जाएंगी ना, कि वो नहीं लिखी जाएंगी। आप और हम भटके हुए लोग होते हैं, परेशान होते हैं, एक लम्हे के लिए अगर शैतान के काबू में आ जाएं तो वो मायूसियों की उस गहराई में हमें लेकर चला जाता है कि वो इंसान को सिवाय इसके और कोई बात समझ नहीं आती कि इतने हालात तंग हो गए कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर।
ये शैतान का सबसे खतरनाक वार है, जिसके असरात हम आजकल सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, रोज खबरें आती हैं। तो क्या होता है, वो मजहब से, दीन से दूरी और शैतान की ट्रांस में आ जाने वालों का ये अंजाम है, जिन्होंने कुरान को समझा नहीं, पढ़ा नहीं, अल्लाह की आजमाइश पे सब्र किया नहीं, और ये अगर वो पढ़ लेते या किसी से सुन लेते या हमारे साथ कोई बंदा ये कह देता कि भाई कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदे मेरी रहमत से मायूस ना होना, मायूसी कुफ्र है, गुनाह है, जिस बंदे को मैंने पैदा किया है उसका राज़िक मैं हूं, कोई दुनिया के अंदर कोई दूसरा माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपके रिज्क का अल्लाह के सिवा कोई देने वाला हो, वो अल्लाह ही देने वाला है। आपकी जिंदगी मौत अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई पता नहीं हिल सकता। अल्लाह से रहमत तलब करें। हमारे यहाँ मसले मसाइल ये हैं कि जुमा 4 दिन होते हैं, हमने कोई दुआ पढ़ी, कोई तस्बीह वजीफा शुरू किया और हमने दावा कर दिया कि जी हमसे ज्यादा नेक आदमी कोई नहीं, हम तो कोई बड़ी पहुंची हुई चीज बन गए हैं। हालांकि इंसान 2 टके का होकर रह जाता है जिस वक्त वो अपनी इबादतों पर, अपनी रियाजतों पर वो गुरूर करने लग जाए और कहे जी कि मैं कोई तोप चीज बन गया हूं। और कुछ नहीं है इंसान के पल्ले में, कुछ भी नहीं है इंसान के पल्ले में। अगर रब की रहमत ना हो और रहमत लिल आलमीन की नजर ना हो, करम ना हो, कुछ भी इंसान के पल्ले में नहीं है, जीरो है इंसान। इंसान ने कोशिश करनी है दुनिया के अंदर रहकर दुनिया के लिए भी तगोदौग करनी है, कस्बे हलाल भी करना है, रिस्क रोजी के लिए भी एफर्ट करनी है, साथ के साथ उसने अपने दीन को भी लेकर चलना है। क्योंकि जब रब ने आपको इस दुनिया में भेजा है उसने ये जरूर कहा कि ये जिम्मेदारियां तुम्हारे जिम्मे हैं, इनको निभाओ, मगर ये भी साथ नहीं बताया कि तुम कितने दिन के लिए ये निभाओगे। जहां भेजते हुए आपको जो है वो ये नहीं बताया गया कि तुम्हें मैं किस वक्त वापस बुला लूंगा। तो जब तुम्हें ये हमें पता ही नहीं है कि हम किस वक्त हमारा जो है वापसी का वीजा लग जाना है, तो फिर भी हम परेशान इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा हैं। इस दुनिया के लिए हमें बहुत बड़ी परेशानी है। और रिज्क नहीं है, रिज्क नहीं है, रिज्क, भाई रिज्क नहीं है तो रिज्क देने वाले को राजी करो ना। फिर भी हम कशकोल उठा के भाग कर रहे हैं इंसानों के पास, फला भाई से मदद मांग लूं, फला उससे मदद मांग लूं, मस्जिद नहीं घुसना, अल्लाह के सामने नहीं झुकना, धाड़े मारनी है तो लोगों के सामने मारनी कि मैं मर गया तो मैं लुट गया तो मैं बर्बाद हो गया। रब के सामने सजदे में जाके मुसल्ले पे बैठ के वहां नहीं गिड़गिड़ाना। मैं मानता ही नहीं कि यार कोई मुसलमान सच्चे दिल से अल्लाह के सामने इस तरह से गिड़गिड़ाए और आहुजारी करे और अपने आप को, अपने गुनाहों पर माफी मांग ले अल्लाह से, और वो अल्लाह जो है वो उसको माफ ना करे, उससे राजी ना हो, उसकी आजमाइशों को खत्म ना करे। कोताहियां हम में हैं, स्याहियां हम में, दाग हम में हैं। रब की जात तो अता करने का नाम है, रब तो अता करने का नाम है, हमें मांगना ही नहीं आता। बात लंबी हो गई मेरे दोस्तों, जज्बाती मुहर्रम के दिन ना जज्बाती तो हो जाता है इंसान। सूरह यूसुफ की ये आयत है, कद शगफहा हुब्बा, कद शगफहा हुब्बा। ये आयत आपने 300 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ रोज पढ़ना शुरू कर देनी है। ये अमल 21 दिन कर लें, 41 दिन कर लें, बहनें 21 दिन कर लें, भाई 41 दिन कर लें, इंशाअल्लाह तस्खीर की ताकत पैदा हो जाएगी। वक्त की कोई कैद नहीं, जो मुनासिब लगे एक ही वक्त रख लें, उस पर बैठ के करना शुरू कर दें तो आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह आपकी मोहब्बत अपनी मखलूक के दिल में डाल देगा। यही एक बात आपसे बतानी थी, बात कहां से कहां पहुंच गई। अल्लाह आप पर जो है अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।